हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो सबसे पहले ईद मुबारक। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनका आज ईद होगा, तो आई होप सबने सेलिब्रेट अच्छे से किया होगा जिनका भी ये फेस्टिवल है। और सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर 2025, जो कि बस अब गिने चुने दिन बचे हैं, अप्रॉक्स 4 डेज़, राइट। अगर मंडे को छोड़ दिया जाए तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 डेज़ है आपके पास, हमारे पास उस एग्ज़ाम को बूस्टअप करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक अभी मतलब कमेंट में आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में टॉपिक कैसे आएंगे, किस तरीके का बैंक ऑफ इंडिया में आया था जब उसका क्रेडिट ऑफिसर 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन था, मैं देख रही थी, रिपीटेड थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर 2025 का जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, चूँकि एग्ज़ाम पीजीडीवीएफ है, सबको पता है, ये 9 मंथ की ऑन जॉब, मतलब जो जॉब वाली ट्रेनिंग चलती है ना, राइट। 9 मंथ की पहले वहाँ पे कोर्स होता है, देन 3 मंथ का ओजेटी होता है। आई होप ये सबको पता होगा। डायरेक्टली पोस्टिंग इसमें नहीं है, ये चीज़ें माइंड में लेके मत चलिएगा। ये आपका 12 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको पोस्टिंग मिलेगी, जो भी ब्रांच आपको अलॉट होगा उस टाइम। ये एक ओवरव्यू छोटा सा था। रही बात डिस्क्रिप्टिव की, सबसे पहले पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव इसमें कभी भी ऑफलाइन नहीं होता है। ये मतलब कोई भी बैंक में, ये सीबीआई के लिए नहीं, हर बैंक में भी डिस्क्रिप्टिव हमेशा ऑनलाइन होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेंस पेपर एक साथ होगा, मतलब जो एग्ज़ाम अलग होगा और डिस्क्रिप्टिव हमें अलग डेट मिलेगा। नहीं, जैसे ही जिस सेकंड में आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ ना, सपोज़ आपने सपोज़ कीजिए लास्ट सेक्शन आपका अगर जीए रहा, तो जैसे ही उसका क्वेश्चन लास्ट होगा ना, आपको विदिन अ सेकेंड आप सामने देखेंगे कि आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर खुल गया है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, यू हैव टू रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। मतलब आपको शुरू करना ते ही मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपको शुरू करना होगा, इन वन वर्ड। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए सबसे पहले ये तो पता होगा ना कि इसमें इसमें जो मार्क्स है डिस्क्रिप्टिव का, वो 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है इसमें, जिसमें से आपको एक लेटर और एक ऐसे चूज़ करना होता है। ऐसे के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, लेटर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है। फॉर्मल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ऐसा नहीं। फॉर्मल इज़ लाइक कि जैसे मैंने बताया था कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को या फिर बैंक मैनेजर को बोलना है कि भैया मेरा सपोज़ कुछ भी, जैसे कि मेरा चेकबुक खो गया है, एटीएम कार्ड मेरा खो गया है। ज़्यादातर वो लोग ना जब भी देते हैं तो इसी टाइप से क्वेश्चन देते हैं, मतलब इसी टाइप का इजी टॉपिक आया था लास्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया में। तो मुझे लगता है कि अगर पीजीडीवीएफ इसमें भी हो रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डिस्क्रिप्टिव वो पूछेंगे। ठीक है। उसके बाद ये अगर लेटर को साइड किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक हिट टॉपिक होती है वो ऐसे, क्योंकि ऐसे में टाइम लगता है हमें लिखने में, हमें एफर्ट्स डालने में, टॉपिक चूज़ करने में, कौन सा चूज़ करें, किस में हम 250 वर्ड्स लिख सकते हैं, राइट। 200 से 250 वर्ड्स इसका होता है और 150 वर्ड्स अप्रॉक्स आपका लेटर का होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब माइंड में हिट करती, भैया 250 वर्ड लिखना है, तो कोई तो ऐसा टॉपिक होना जिसके लिए हम यूज टू हों। समझ रहे हैं? जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं तो उसके बारे में 250 वर्ड लिखना इज़ नॉट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इज़ लाइक चलो ठीक है, जस्ट लाइक अ केक वॉक, कि चलो हम जानते हैं उसके बारे में तो हम 250 वर्ड में बोल सकते हैं। बट जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है उसके लिए टफ होता है। तो रही बात इसकी डिस्क्रिप्टिव का, इससे तो मैं सबसे पहले क्लियर आपको बता दूं, इसका इससे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, बीच में कहीं बोला होगा कि उसमें मोबाइल के बारे में आया था कि क्यों ज़्यादा यूज़ करें, सपोज़ करो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। एक्चुअली मैंने यही शायद चूज़ किया था मोबाइल से रिलेटेड, इसलिए मुझे ये टॉपिक याद है अभी तक। मतलब अगर मुझसे आप पूछेंगे कौन कौन सा टॉपिक रेडी करके रखें, तो देखिए 2-3 टॉपिक अगर आप रेडी कर लीजिए, कुछ छोटा छोटा टॉपिक भी, तो उससे कोरिलेट किया जा सकता है। मतलब कोरिलेट इन द सेंस कि आप रिलेट करके उससे आप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए जैसे हम ले लें अगर कोई टॉपिक हो, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है। सोशल साइट्स के बारे में कि ज़्यादा यूज़ करने पे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये हो गया। ये एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, लाइक आप इस पे पॉलिटिक्स, जो भी पॉलिटिकल जो होता है ना सब्जेक्ट, उसमें से एकदम इजी लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जान लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स का क्यों ज़रूरी है, लोगों पे अवेयरनेस इसका रखना। तो यही सारे टॉपिक आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वो पूछ देंगे कि जीएसटी के बारे में लिखिए, 2000 का नोट बंद हुआ, कितना जमा हुआ, ये नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं।
बहुत ही ऐसे टॉपिक्स देंगे जो हम यूज़ टू हैं, डेली हम उस चीज़ का इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या प्रोज है उसके, क्या कौन से, इसके बारे में हम डेली देख रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही ज़्यादातर ऐसे में आएंगे, स्पेशली इसका जो सीबीआई का होने वाला है, कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो अगर इसका तरीका बोला जाए लिखने का क्या है, तो सबसे पहले एक पेपर में आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपका 1 मिनट, चलो 30 से 40 सेकंड, 60 सेकंड आपका लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बट छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए और उसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करके एसे में लिख सकते हैं, ठीक है। लेटर लिखने में ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ये नहीं कि 20 मिनट हम लेटर में ही दे दिए, ठीक है, ये काम मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट मैक्सिमम में मेरा लेटर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो लेटर है, ठीक है, वो एग्ज़ाम का लेटर है। लव लेटर तो है नहीं कि भैया आपको एकदम घुमा घुमा के गोल गोल लिखना है ना, जिसे इम्प्रेस कर जाए, नहीं, हम मुझे मार्क्स चाहिए और वो मार्क्स लेना है, दैट्स इट। और उससे ज़्यादा मुझे लेटर का काम नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसका टाइमिंग इतने में कंप्लीट हो जाए, ताकि जो रेस्ट आपकी टाइमिंग है वो आप इससे में दें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर होगा, टॉपिक्स बता दिया मैंने, और जो भी उससे रिलेटेड क्वेरी आ रहे थे वो बता दिया। और भी कुछ बातें हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।